अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताएं तारड़ साहब के ये जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो इस पे पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने आज एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है। उस रिपोर्ट तो बहुत तफसीली है, लेकिन मैं उसका मुख्तसर सा आपको जो जिस्ट है वो बताता हूँ कि वो रिपोर्ट ये कह रही है कि चीनी की कीमत बढ़ने का सबब लाहौर हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं। जब क्रशिंग सीजन शुरू हुआ तो 7.7 मिलियन मैट्रिक टन चीनी की पैदावार हुई, जिसमें से 5 मिलियन मैट्रिक टन चीनी सिर्फ पंजाब में स्टॉक थी। 20 मार्च 2023 को पंजाब में चीनी की रिटेल कीमत 99 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। ताहम जस्टिस शाहिद करीम ने 4 मई 2023 को यह नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फिर दूसरे जज जस्टिस अनवर हुसैन साहब ने 1 अगस्त 2023 को चीनी की कीमत फिक्स करने के खिलाफ एक और स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। केस की तारीख यानी आज यानी 5 के लिए मुकर्रर थी। केन कमिश्नर ने टेलीफोन पे आगाह किया कि केस ख़त्म नहीं कर दिया गया, बल्कि डिवीज़न बेंच को भेज दिया गया है। अब जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवर हुसैन के फैसले चीनी की कीमतों में इजाफे का बायस बने और शुगर मिल जो सट्टेबाज चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वसूल कर रहे हैं। और रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस शाहिद करीम ने चीनी की सप्लाई लाइन की मॉनिटरिंग के खिलाफ भी स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जिसकी वजह से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकी ना जा सकी और इसके बाद 7 लाख टन मैट्रिक टन चीनी स्मगल हो चुकी है। और चीनी की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं और शुगर मिल्स और ब्रोकर्स के गठजोड़ भी चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह है। सारी की सारी जो जिम्मेदारी है पंजाब गवर्नमेंट ने, सारी की सारी जिम्मेदारी खुद कोई जिम्मेदारी नहीं ली, 2 जजों पर डाल दी है। क्या ये मुनासिब है? ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देखिए, एक तो मैं जैसे शाहिद करीम का आपको बताता चलूँ, जहाँ वकार सेठ साहब का नाम आता है, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उस बेंच का मुशर्रफ जजमेंट में शाहिद करीम साहब भी हिस्सा थे। लाहौर हाई कोर्ट से ये उसी बेंच में शामिल थे जिसने मुशर्रफ वाला ऑर्डर दिया। इंतहाई अपराइट, इंतहाई ईमानदार जज हैं, इंतहाई काबिल जज हैं और इनका शुमार उन जजों में होता है जो बिल्कुल न्यूट्रल तसव्वुर होते हैं। तो इसलिए उनकी कोई कैरेक्टर पे एस्पर्शंस कास्ट करना मुनासिब नहीं होगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये इंतज़ामी मामलात हैं चीनी के, इसमें कोर्टों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक ओपिनियन है, नंबर 1। नंबर 2, स्मगलिंग को रोकना, केन कमिश्नर का ये चेक करना कि किस मिल के अंदर कितनी चीनी होर्डिंग की गई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है, किस मिल का कितना स्टॉक पड़ा है, कितना बिक गया, ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और ये देखें, जो कीमतें बढ़ी हैं, ये ओवरऑल सिस्टम की मिसमैनेजमेंट है। ये थोड़ी सी चेक बैलेंस रखते, ये सिर्फ नवीद कमर साहब पे जिम्मेदारी आयद नहीं होती। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, जो काबीना का फैसला है ना, अब हम जो मर्जी कहते रहें, प्रिंसिपल की असूल की बात ये है, काबीना का फैसला होता है। किसी एक वजीर पे डालना ना, मैं उससे अग्री नहीं करता, मेरा अपना एक ओपिनियन है। ठीक है। तो ये मिसमैनेजमेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक पार्टी चीनी की एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा एक्टिव थी, ये कहना मुनासिब होगा। मगर फैसला फिर सबने किया, मगर फैसला किया क्योंकि सरप्लस था, फैसला गलत नहीं था। बाद में जो मिसमैनेजमेंट हुई स्मगलिंग की वजह से, होर्डिंग की वजह से, सप्लाई चेन की वजह से, वो फिर हुकूमतों का काम था कि उस मिसमैनेजमेंट को देखते। अच्छा, नवीद मलिक साहब, आप क्या कहेंगे कि इस तरह 2 जजेस पे सारी जिम्मेदारी डाल देना कि चीनी इनकी वजह से महंगी हुई है, इनकी वजह से स्मगल हो रही है, ये मुनासिब है? सर, मैं पहले भी फिर वही बात आती है कि ये इंतज़ामी मामलात हैं, अब इनमें अदालतों को इंटरफेरेंस करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अगर उन्होंने उस वक्त वो स्टे ऑर्डर जारी किया और उसके बाद फिर मामलात पहुँचे, तो किसी न किसी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी बनती है। जी, आबिद ज़ुबैरी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? सर, बिल्कुल मैं डिसएग्री करूंगा ये जो बात की गई है, क्योंकि देखिए, जज के सामने केस आता है, एक पार्टी है जो भी पार्टी है वो आती है, वो कहती है कि जो नोटिफिकेशन आया है वो कानून के और आइन के ख़िलाफ़ है, तो कोर्ट उसको देख के इंटरिम ऑर्डर पास करती है या फाइनल फैसला करती है। ये कह देना कि जी इंतज़ामी अमूर में उन्होंने मुदाखलत की, तो फिर तो हम कोई केस ही फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि हर गवर्नमेंट की जो चीज़ें इशूज़ होते हैं, इवन पॉलिसी मैटर्स को भी चैलेंज किया जाता है, जबकि कोर्ट ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं करती पॉलिसी मैटर्स देखे, जहाँ वो आइन के अगर मुखालिफ खिलाफ हों या किसी कानून के खिलाफ हो तो कोर्ट इंटरवीन करेगी। ये कह देना कि जी इंतज़ामी उमूर है, इसमें ये इंतज़ामी सिर्फ रख रही। दूसरी बात, ये पंजाब गवर्नमेंट तो खुद इलीगल गवर्नमेंट है, और 2 अच्छे जजों पे इस तरह से कह देना, शाहिद करीम साहब और जस्टिस अनवर हुसैन पे कह देना कि उनकी जिम्मेदारी है, तो क्या स्मगलिंग भी उनकी जिम्मेदारी है या जो होर्डिंग होती है ये भी कोर्ट की जिम्मेदारी है? ये सारी चीज़ें देखना। लेकिन दूसरी बात कर देना कि ये न्यूट्रल जज क्या होता है, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये न्यूट्रल जज वो आके जो आपके हक में फैसला करे और करे। पॉइंट इज दैट कि जज को फैसला करना होता है आइन और कानून को देखते हुए। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये रिपोर्ट के मुताबिक जो पंजाब गवर्नमेंट का जो केन कमिश्नर मॉनिटरिंग करता है चीनी की मूवमेंट के बारे में, स्मगलिंग के बारे में, उस पर भी स्टे ऑर्डर दिया हुआ है कि आप वो मॉनिटरिंग भी नहीं कर सकते।
तब मुझे इसका नहीं मालूम, मैंने ये केस नहीं देखा मॉनिटर, लेकिन कोई ना कोई वजह होगी उसकी। मुझे केस देख के देखिए ना अच्छा। मैंने देखा है ना आप में से किसी ने मेरे ख्याल से वो देखा है कि वो पटिशन क्या थी जिसके अंदर क्यों कहा कि मॉनिटरिंग उसने कोई गलत कोई चीजें कर रहा होगा जो जरूर कोर्ट ऐसे नहीं दे सकता। आप मंगवा लीजिए पटिशन को। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें पार्टी है, अगर मई में स्टे ऑर्डर हुआ हुआ या पहली अगस्त को हुआ है जैसे आपने फरमाया, तो उन्होंने काउंटर क्या दाखिल किया? क्या उन्होंने कहा कि आपकी वजह से ये सब चीजें हो रही है? वो काउंटर भी तो देखे, रिपोर्ट क्या होती है। मेरा ख्याल है इन्होंने कि- अपना जवाब क्या दाखिल किया केस के अंदर? क्यों जाके विकेट नहीं कराया स्टे के? जी आपके ऑर्डर से ये हो रहा है, उसका इफेक्ट ये हो रहा है। कहा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बुकला ने वहां जाके या नहीं? ये सब चीजें देखने की चले बात है। आज की डेवलपमेंट यह है कि अब पंजाब गवर्नमेंट ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा जी कि ये जो 2 फैसले हैं इसके खिलाफ आप अपील दायर करें, यानी कि काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने कहा अपील दायर करें।